Question number 15 of exercise 2.5. Given possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles, in which their area are given. एरिया क्या दिया गया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ये एरिया है। एरिया मान लीजिए आपका एरिया 24 है। एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू, यानी जो 24 है ये लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन है। तो हमारा ये एरिया है और ये जो है ये पूरा जो है लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन है। अब इसमें लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है वो अलग अलग निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर करने हम, यानी जो एरिया दिया गया है उसके फैक्टर निकाल लें। और फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये और ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए क्या है, जो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में इसको ए इसलिए बताया कि आपको ये हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ए तो ए स्क्वायर है और सर ने तो बोल रहा है कि भाई ये ए है। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर भी हो सकते हैं, वाई स्क्वायर भी हो सकते हैं, जेड स्क्वायर भी हो सकते हैं, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये, और ये होता है बी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 25 और 12 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या आएगा 300। क्योंकि जो हमारा सी है कांस्टेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जब कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो बी होता है हमारा, यहाँ पे बी क्या है 35, तो जो 35 है वो इसके जितने भी फैक्टर आएंगे उनमें से कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसको ऐड करने के बाद 35 बनता है। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करें हम, 10 और 20 की मल्टीप्लिकेशन 300 होती है, सॉरी 200 होती है, लेकिन दोनों को ऐड करें। अब 300 मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम 3 से 10 मल्टीप्लाई 30 300। दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट कंडीशन पे तो फिट बैठती है कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है 300 है। लेकिन सेकंड जो कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऐड करने के बाद 35 आना चाहिए, और इनको ऐड करें तो ये तो 40 बनाते हैं। समझ आएगा। तो और कोई हो सकते हैं 11 और 29 भी हो सकते, सॉरी 11 हो सकते हैं और दूसरा कोई और हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 300 नहीं आएगी। ऐड करने के बाद किसको ऐड करें, 35 हमारा आना चाहिए ना, तो 24 को ऐड करें। 11 24 को ऐड करेंगे तो 35 आता है, बट अगर मल्टीप्लाई करें तो 300 तो नहीं आता है यहाँ पे।
11 को 12 को 23 में ऐड करें तो 35 आते हैं। एक कंडीशन को तो फॉलो करते हैं, एक कंडीशन को ये भी फॉलो करता था, ये भी फॉलो करता है, ये भी ये फॉलो करता है, लेकिन सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि उनको ऐड करें तो क्या आए 35 और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 300 आना चाहिए। तो ऐड तो किया तो लेकिन 35 आया, बट अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या 300 आता है, नहीं आता। तो और हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे 13 हो सकते हैं, यहाँ पे 22 हो सकते हैं। 35 ऐड गया लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो अभी 300 नहीं आती, तो भैया 14 भी हो सकते हैं और 21 भी हो सकते हैं। ऐड करेंगे तो 35 हो सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन 300 तो नहीं आती, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे 15 प्लस 20 ऐड करेंगे 35 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 300 आता है। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं था जो अभी तक हमने सर्च किए थे कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 15 एंड 20 जो है वो एक ऐसा पेयर आया है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दोनों को ऐड करें तो 35 आता है और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 300 आते हैं। तो हमारे फैक्टर जो है ये बनते हैं 25a³ माइनस, क्योंकि ऐड करना है माइनस में आना चाहिए तो हम माइनस ही लेंगे दोनों को। 15a minus 20a plus 12. I hope that you understood the variable of the factor, कि हम किस तरह से इसके फैक्टर सर्च करें। इसमें से कॉमन निकलता है कुछ, क्या कॉमन आता है। अगर आपको कॉमन नहीं निकालना आता तो आप भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे 15 और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, 15 और 25 इनको डिवाइड करते हैं। 1 जा पे जाता है 15, 1 जा 15, 10 आते हैं। इस 15 को यहाँ पे रखेंगे, 10 1 जा 10, 5 आते हैं, 10 2 जा 10। जिससे पूरा डिवाइड होता है वो कॉमन, तो इसमें से 5 कॉमन निकलते हैं। एक तो 5 और एक a, 5a से ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो 5a से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 5 5 जा। a 2 टाइम 1 टाइम बाहर निकाला तो 1 टाइम बचते हैं, माइनस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15 3 जा, सॉरी 5 3 जा। ये 1 टाइम था वो बाहर निकाल लिया, माइनस। अब 20 और 12 में से 20 और 12 इसमें से क्या कॉमन निकलेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 8 आते हैं। 12 यहाँ पे रखेंगे, 8 1 जा 8, 4 आते हैं, 2 जा 8, क्या कॉमन आता है 4। 4 से ये दोनों डिवाइड होते हैं। ये हमने 4th क्लास में ये जो है ना मेथड अप्लाई करना सीखा था कि भाई हम HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही निकालना है इसमें से। तो क्या आया हमारा 4 आया, तो 4 से अंदर डिवाइड करेंगे दोनों को, 4 5 जा 20, माइनस बार निकाला तो ये साइन चेंज होगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आते हैं, 4 3 जा 12। एक फैक्टर हमारा आता है 5a माइनस 4 और सेकंड फैक्टर आता है 5a माइनस 3। एक तो इनमें से लेते हैं और एक बार वाले को इकट्ठा करते हैं। तो ये हमने फैक्टर इसके निकाले हैं। तो इन फैक्टरों में से
एक लेंथ हो सकता है, दूसरा ब्रेथ हो सकता है। If 5a minus 4 is the length of the rectangle, then 5a minus 3 is breadth. Okay, समझ आया? Now the question number 15 and part second. सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। क्या है सेकेंड पार्ट हमारा? अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे फैक्टर करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 35 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। 35 और 12 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा? 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 6 42। मल्टीप्लिकेशन 420 आ जाए। जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो नेगेटिव है। यहाँ पे क्या था? कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव था, तो मैंने आपको बता रखा है कि पॉजिटिव है तो ऐड करते हैं, और नेगेटिव है तो डिफरेंस। तो ये जो हमारा b है ये उन दोनों का डिफरेंस है। जो हमारे मल्टीप्लिकेशन उनकी क्या होगी? 420 जो हमारे फैक्टर होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन 420 होगी, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 13 होगा। तो 13 के डिफरेंस पे हम मल्टीप्लाई कर करके चेक करें। 13 के डिफरेंस पे करते हैं 20 और 33 की मल्टीप्लिकेशन। दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आते हैं। 33 को आगे राइट कर सकते हो, 20 को पीछे राइट कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस आता है 30। और मल्टीप्लिकेशन दोनों की क्या आएगी? क्या 420 आएगी? अगर नहीं आती तो और चेक करेंगे। आगे चेक करते हैं। 0 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये तो बहुत ज्यादा आ गया भाई। और ज्यादा आता है तो फिर डाउन आएंगे दोनों। तो डाउन करते हैं। 10 23 और 10 दोनों का डिफरेंस क्या है? 13। 23 और 10 का डिफरेंस क्या है? 13। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 230 आते हैं। और हमें क्या चाहिए? 420 की जरूरत है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हम चेक करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। 24 और 11 दोनों का डिफरेंस 13 है। 25 12, 26 13, 27 14, 28 15, 29 16, 30 17। समझ आएगा? अब चेक करेंगे इन पे। इन सभी का डिफरेंस मैंने 13 लिया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सब आंसर हो सकते हैं आपके। डिफरेंस 13 है। बट सेकंड कंडीशन क्या कहती है? कि सेकंड कंडीशन कहती है उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 420 होना चाहिए। तो अभी चेक करेंगे 420 किसका आता है। 1 से डिजिट 10 0 है, तो इसमें तो 1 से डिजिट 4 है, ये नहीं हो सकता। इसकी 1 से डिजिट 5 2 जा 10, तो इसको पूरा करके देखेंगे। 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 प्लस 6 30, ये तो 300 है। आगे चलिए। 3 6 जा 18, ये नहीं हो सकता क्योंकि 0 चाहिए हमें।
4 7 जा 28, ये भी नहीं हो सकता। और आगे चले, 5 8 जा 40, इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें 0 आ जाए इसको पूरा कर लेना है। 15 8 जा 120 और 15 2 जा 30 प्लस 12 42। समझ आया? तो अब डिफरेंस जो है इनका 13 है और मल्टीप्लिकेशन 420 है। तो ये फिट बैठते हैं हमारी दोनों कंडीशन पे, और दोनों कंडीशन पे फिट है तो हमारे फैक्टर भी यही है। अब बात करें कि पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। जो बी है हमारा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो चेक करें। वो है प्लस, तो बड़े वाला प्लस का हो जाएगा, छोटे वाला माइनस का हो जाएगा। 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। 7 5 जा और 7 4 जा, तो 7 आते हैं। y 7 5 जा 35, y 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आया है, 1 टाइम बचता है, प्लस 7 4 जा 28, y 1 टाइम था, बाहर आ गया, माइनस 3 से डिवाइड होता है, 3 5 जा 3 4 जा 5y बार माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, 4 जा इक्वल टू 0। एक फैक्टर आता है आपका 7y माइनस 3, सेकेंड फैक्टर आता है आपका 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर लेंथ आपकी 7y माइनस 3 है तो ब्रेथ क्या होगी आपकी 5y प्लस 4। समझ आया? तो ये आपका पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। What are the possible expressions for the dimensions of a cuboid whose volume are given below? Question number 16 and last part, last question of this exercise. वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये हमारा वॉल्यूम है। और वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में 3 चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में 3 चीज होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसके अंदर क्या क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। हम इसके फैक्टर निकालेंगे। वॉल्यूम क्या है? अगर मैं इसमें से देखें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें से सीधा कॉमन निकाल लें। क्या आता है? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। एक तो 3 आता है। x यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, एक x आता है, तो अंदर क्या बचता है? 1 टाइम x माइनस 3 4 जा 12, 3 और एक x और क्या आते हैं? x माइनस 4। ये चीजें हमें मिलती हैं। लेंथ इक्वल टू 3 है, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड x एंड हाइट x माइनस 4। आया समझ? तो लेंथ आपका 3 है, ब्रेथ आपका x है और हाइट क्या है? x माइनस 4। तो ये हमारा
लेंथ, ब्रेथ और हाइट आती है, पॉसिबल जो भी है। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम 12 KY स्क्वायर प्लस 8 KY माइनस 20K। इसमें से 4 कॉमन निकालिए, 4 और K, 4K कॉमन निकालना, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3Y स्क्वायर, 4 2 जा 8 Y माइनस 4 5 जा। तो हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 3 और 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 आती है। 15 के फैक्टर 2 के डिफरेंस पे 3 मल्टीप्लाई 5, 15 आता है और डिफरेंस क्या आता है 2। 4K 3Y स्क्वायर प्लस 5Y माइनस 3Y माइनस 5। क्यों? क्योंकि जो हमारा b है वो पॉजिटिव है, तो ग्रेटर जो फैक्टर, लार्जेस्ट जो फैक्टर वो पॉजिटिव होगा और स्मॉलेस्ट नेगेटिव होगा। 4K इसमें से कॉमन निकालेंगे, पहले दोनों में से y कॉमन निकलता है, 3y प्लस 5 आते हैं। इसमें से कॉमन निकालेंगे माइनस क्या आते हैं 1, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, तो ये 3 है वो 5 है, 1 ही आता है बस। तो 3y प्लस 5 4K y माइनस 1 3y प्लस 5। तो हमारी लेंथ इक्वल टू 4K हो सकती है, ब्रेथ इक्वल टू y माइनस 1 हो सकता है, एंड हाइट इक्वल टू 3y प्लस 5 ये हमारे हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।